नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कोई किसी से इतना प्यार नहीं करता है कि उसके गम में जिंदगी भर रोए। दोस्तों, अक्सर ये बात सुनने को मिलता है कि कोई किसी से प्यार नहीं करता है, उसके छोड़ के चले जाने पर या डेथ हो जाने पर लोग कुछ ही दिन रोते हैं, फिर अपने काम में लग जाते हैं। जैसे घर से कोई कहीं चला गया हो, किसी का लव वन उसे छोड़ दिया हो, फैमिली में जिसे लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, उसकी मृत्यु हो गई हो और उसके घर वाले कुछ ही दिन रोए और फिर अपने काम में लग गए, अपनी जिंदगी में बिजी हो गए। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए हमें इमोशन को समझना होगा। दोस्तों, इमोशन एक संवेग होता है। जैसे दुख एक इमोशन है, खुशी एक इमोशन है, एंगर भी एक इमोशन होता है और ये इमोशन स्टेबल नहीं रहते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे अगर किसी के घर लड़का हुआ या लड़की हुई, तो वो उसकी खुशी में, बच्चे होने की खुशी में पटाखे फोड़ता है और वो ऐसा करता है तो उसे बहुत आनंद मिलता है और ऐसा करने पे उसका जो आनंद है वो बढ़ भी जाता है। इसके अलावा मिठाइयाँ भी बांटता है दूसरे दिन या कुछ दिन में अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ करना या फंक्शन भी करता है। तो यहाँ पर समझने की बात यह है कि वो ये सब कब करता है, जब बच्चे का जन्म होता है। ऐसा नहीं होता है कि वो रोज पटाखे फोड़ रहा हो या रोज मिठाइयाँ बांट रहा हो कि मुझे बेटा हुआ है या बेटी हुई है। जैसे वो खुशी के रिचुअल्स कुछ ही दिन करता है, वैसे वो दुख के या गम के रिचुअल से कुछ दिन ही करता है। यदि न्यूबॉर्न बेबी होने पे अगर वो रोज पटाखे फोड़ रहा है, रोज मिठाइयाँ बांट रहा है, तो आम बोलचाल की भाषा में लोग कहेंगे कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, उसे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाने की जरूरत है। ठीक वैसे ही यदि कोई छोड़ के चला गया, किसी की डेथ हो गई, तो ऐसी सिचुएशन पे अगर किसी का दुख स्टेबल हो जाए तो उसे भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को दिखाने की जरूरत होती है। आप एक केस से समझिए। मैं एक वृद्धा आश्रम में गया था। वहां एक वृद्ध महिला थी जो हमेशा रोती रहती थी। उसका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उसे बहुत कमजोरी से फील हो रही थी। उसका मन कर रहा था कि इससे अच्छा हम मर जाएं। तो यहाँ पे उसका जो इमोशन है वो स्टेबल हो गया है, जिसके कारण वो डिप्रेशन के सिम्टम्स फेस कर रही है। हालांकि ये डिप्रेशन नहीं होता, इसे ग्रीफ बोलते हैं। इस स्टोरी में जो वृद्ध महिला है, उसका जो बेटा है, उसकी सारी प्रॉपर्टी बेच के वो बाहर चला गया और उसकी माँ ये सब सहन नहीं कर पा रही है, इसे स्वीकार नहीं कर पा रही है, जिसके कारण वो बीमार हो गई। यदि वो इस घटना को स्वीकार कर लेती है तो वो इस बीमारी से बाहर आ जाएगी। आई होप दोस्तों आप समझ पाए होंगे क्यों किसी के छोड़ के चले जाने पे, किसी के डेथ हो जाने पे उसके जो फैमिली वाले हैं, उसके जो लव वन हैं, उसके जो बहुत करीबी हैं, वो जिंदगी भर क्यों नहीं रोते हैं। क्योंकि हमारा जो इमोशन है वो स्टेबल नहीं रहता। अगर हमारा इमोशन स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि हम बीमार हैं, हमें नीडेड साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास विजिट करना है। यदि आपको भी कोई सोच विचार की समस्या, आपके मन में कोई ऐसे विचार हैं जो बार बार आ रहे हैं, आप वो विचार लाना ही नहीं चाहते, फिर भी आपके मन में अगर आ रहे हैं जिसके कारण आपकी लाइफ इफेक्टेड हो रही है, आप अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, डेली डेली रूटीन की एक्टिविटीज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।